हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स एबे मु अच्छी महेंद्रगिरी पहाड़ युधिष्ठिर मंदिर पाखे पूर्व वीडियो रे मु आपको जणाई आपण एठाकू किपरि आसीपारे एवं महेंद्रगिरी पहाड़ घाटी रास्तार प्राकृतिक सौंदर्य भरा परिवेश विषय रे ए वीडियो रे मु आपको जणेबी महेंद्रगिरी पौराणिक और आध्यात्मिक किंवदंती सहित वर्तमान स्थिति विषय। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु जहाँफल महेंद्रगिरी विषय रे आपण माने निश्चित किसी अगणा कथा जानीपारे। तो चलतु डेरी नक देखा महेंद्रगिरी पौराणिक और आध्यात्मिक किंवदंती सहित वर्तमान स्थिति कौन। पूर्व घाटर एक अंश महेंद्रगिरी समुद्र पतन 4925 फुट बा 1501 मीटर उच्च और द्वितीय सर्वोच्च स्थान अटे। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिलार मंडासा ठारू प्राय 30 किलोमीटर दूर में यह ओडिशार गजपति जिले में अवस्थित। महेंद्रगिरी ठारू सृष्टि होता महेंद्र तनया नदी मंडासा दे पूर्व दिग को प्रवाहित हो बारुआठारे बंगोपसागर मिशी अच्छी। महेंद्रगिरी यात्रा प्रकृत में आरंभ शेष पर्यंत एक जादुकारी यात्रा, एक प्राकृतिक भाव में गतिशील पानोरमा जहाँ आपन को आश्चर्य कर। यार शक्तिशाली उपस्थिति अतीत बहुत पर्यटक पर्वत रही और ट्राकर मान आकर्षित कर एवं आम निश्चित या देखा पर आप खूब शीघ्र चमत्कार महेंद्रगिरी माउंटेन शिखर को यात्रा करने को योजना करपारती। एठारे एंजॉय करने अनेक गुड़े स्थान अच्छी। यही चमत्कार गंतव्य स्थल शीर्ष में पहुँचा कठिन हो पारे कि रास्तार एभली किसी दृश्य जहाँ आपण पाद कि बैक को आगे जावाई प्रेरित कर। मेघ गुड़िकर रास्तार प्रत्येक कोण को घोड़ाई रखी थाए और प्रत्येक कोण को घेरी रही घन सबुज गछ गुड़िक महेंद्रगिरी उपर चढ़ाई मन में गोटे उत्साह प्रदान करें। एठारे किंवदंती पुराण और धार्मिक कहानी सहित जड़ित भीम कुंती और युधिष्ठिर को उत्सर्गीकृत सुंदर मंदिर व्यतीत भगवान शिव और परशुराम मंदिर अवस्थित। महेंद्रगिरी पहाड़ दुईटी जाक आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व रही। यह मध्य ओडिया महाभारत लेखक कवि सारला दास और ओडिया साहित्य आधुनिकतार प्रथम कवि राधानाथ राय रचनार स्थान पाई। सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होठारे महाशिवरात्रि समय बहु आडंबर पूजापाठ होता है और यह प्रतिवर्ष हजार हजार तीर्थयात्री को आकर्षित करें। पारंपरिक भाव में यह मंदिर गुड़िकर पुरोहित माने सौरा जनजातिर अटंती। महाभारत और ब्राह्मण पुराण अनुजाई भगवान विष्णु षष्ठ अवतार साजी भगवान परशुराम अवतार 21 थर क्षत्रिय को हत्या कर सारे पापर प्रायश्चित करने ध्यान जीवन अतिवाहित करते। यह मध्य विश्वास करा जाए जे से वर्तमान निज जीवन यह पर्वत अतिवाहित करुँच कारण से जड़े चिरंजीवी अटंती और जगतर शेष पर्यंत बचाई से आशीर्वाद प्राप्त। कालिदास कविता रघु भामसरे महेंद्रगिरी विषय में यथेष्ट संदर्भ रही। किंवदंती हिसाब से पांडव मैंने से एक वर्ष अज्ञातवास समय महेंद्रगिरी परिदर्शन करते एवं पर्वतर विभिन्न स्थान में पूजापाठ पर शिव मंदिर निर्माण करते। यह मंदिर गठन गुड़िक प्राचीन स्मारकी प्रत्नतात्विक अवशिष्टांश और साइट अधिनियम 1958 अधीन संरक्षित। कुंती मंदिर यही मंदिर युधिष्ठिर मंदिर ठारू 500 मीटर तलक अवस्थित। कुंती मंदिर को पाखरे एक आश्रम अवस्थित। देवी कुंती मंदिर मूर्ति गुड़िक निर्दिष्टता दृष्टि युधिष्ठिर मंदिर मूर्ति गुड़िक सहित प्राय समान और यह द्वादश शताब्दी में निर्मित होता विश्वास करा जाए। देवी कुंती मंदिर मध्य एक शिवलिंग प्रतिदिन पूजा पाते जहाँ आप आसला देखिपारे। युधिष्ठिर मंदिर ये हूँ युधिष्ठिर मंदिर। ये भीम मंदिर आड़ को रास्ता आरंभ हो। कुंती मंदिर तुलन ये मंदिर मूर्ति बहुत भल और विसर्जित होती। एठाकार गठन ओडिशार भुवनेश्वर सिद्धेश्वर और मुक्तेश्वर मंदिर परिकल्पना पर होइछि। मोट उपर यार किसी मूर्ति साजसज्जा सहित कलिंग स्थापत्यर तीर्थ शैल को प्रतिध्वनित करे। यारी भितर एक शिवलिंग अवस्थित। यही मंदिर में लेखा अच्छी जहाँकि राजा राजेन्द्र चोल द्वितीय बोली विश्वास करा जाए। भीम मंदिर यहीठार आपण मैंने भीम मंदिर को जापरें। कौन निर्दिष्ट रास्ता नथिबारु आरोहण टी कष्टसाध्य हो पारे तथापि आपड़ जो भीम मंदिर निकट को जी पथर निर्मित पाहाच गुड़िक दृश्यमान हम। यदि अल्प दूर मंदिर टी अवस्थित आपको बेसी समय लगना। एबे आम भीम मंदिर पाखापाखि देखुं किपर कठिन रास्ता आम से आरंभ कलु। देखो
तो ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଜଣେ ଅଛି। ହଁ ଚାଲ ଆସିଗଲା ମନ୍ଦିର। ଚାଲ ଆକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଭୀମ ମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 18ଟି ଅଶୋଧିତ କଟା ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଗଠିତ। କୁହାଯାଏ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଏହି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା କେବେ ଘଟିଛି ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଏହା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସମୟ 6000 ଆପଡେଟ୍ ପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୋଧିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁମ୍ଫା ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଟିଭି କିମ୍ବା କୌଣସି ଛବିରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗଦା, ଯାହାରି ଭିତରେ ଏକ 2 ସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଜଣେ ମଣିଷ ବୁଲିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୁମ୍ଫାର 2ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉପର ପଟରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ। ଉପରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ। ଏହାର ତଳେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟି ଯାଇ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଗୁମ୍ଫାର ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି କୋଠରୀ ପରି ସ୍ଥାନ, କୌଣସିଟି ଓଦା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପୌରାଣିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।